समझिए कि इस महाजंग में कैसे यूक्रेन दो तरफ से घिर चुका है। एक तरफ रूस तूफानी हमलों से यूक्रेनी सेना का सफाया कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो के चक्कर में ज़ेलेंस्की ऐसे फंस गए कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि रूस के खिलाफ काउंटर अटैक में जीत वो कैसे हासिल करे। इधर रूस की सेना दावा कर रही है कि महज 11 दिन में यूक्रेन का काउंटर अटैक धूल चाट गया और उसके सैनिक रेंग रेंग कर मर रहे हैं। लगभग 15 महीने तक रूस ने यूक्रेन पर इतने प्रचंड हमले किए कि यूक्रेनी सेना को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन 16वें महीने में रूस के ऊपर शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक अब यूक्रेनी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन में ही दम तोड़ने लगा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से 1600 फीट इलाके में यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक महज 11 दिन में मारे जा चुके हैं। (1600 फीट में मरे 10,000 सैनिक। 13 लाख करोड़ के हथियारों के साथ युद्ध कर रहा यूक्रेन रूस को अब तक क्यों नहीं डरा पा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के जीत के दावे महज प्रोपेगेंडा हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो काउंटर अटैक 5 तरफ से हो रहा था वो महज 3 तरफ से हो रहा है? आखिर यूक्रेन काउंटर अटैक बढ़ाने की बजाय कम करने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऐसा पहला युद्ध है जहां एक देश 81 देशों से जंग लड़ रहा है। नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस वक्त यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने में जुटे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यहां तक कि दुनिया की सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस वक्त यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,18,000 सैनिक मार डाले हैं, वो यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से अब तक के रूस को खदेड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 3,800 से ज्यादा तोपखाना और 314 लड़ाकू विमान को तबाह कर डाला है। वो यूक्रेन इस वक्त जंग के मैदान में रेंग रेंग कर मरने को मजबूर है। जो रिपोर्ट वॉर जोन से सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जरा देखिए, रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर 4 जून से 5 तरफ से काउंटर अटैक शुरू किया था। यूक्रेन का दावा था कि रूस की सेना पर 5 तरफ से हुए हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन बाद ही हार की कगार पर पहुंच चुका है। खबरों के मुताबिक 5 तरफ से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब सिर्फ 3 तरफ से ही हो रहा है। 2 फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 5 की बजाय यूक्रेन 3 फ्रंट लाइन से हमले क्यों कर रहा है, इस पर यूक्रेनी सेना चुप्पी साधे बैठी है। यहां तक कि यूक्रेन को नेटो से मिले आधे से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 15 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन का 45% तोपखाना भी बर्बाद हो चुका है। अमेरिका से मिले ब्रेडली बख्तरबंद वाहनों को भी रूस की सेना ने तबाह कर दिया है।
राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा है कि जंग के मैदान में जलते हुए लेपर्ड टैंक और ब्रैडली बख्तरबंद को देखना वाकई शानदार नजारा है। दिल खुश हो गया। Там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы и предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. 1600 फीट में मरे 10,000 सैनिक। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक उसके लिए सुसाइड मिशन साबित होगा, क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले 5 महीनों में जबरदस्त तैयारी कर ली है। इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की 70 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि रूस के पास रिजर्व में 7,000 टैंक मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा सुखोई और मिग सीरीज के 700 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर यूक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन का काउंटर अटैक वॉर एक्सपर्ट की समझ से बाहर है, जबकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर अभी रूस की सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की का यही डर और खौफ यूक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है। हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक का बयान दिखाते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अभी यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री अन्ना मलियार दावा कर रही हैं कि यूक्रेन रूस पर 3 तरफ से काउंटर अटैक कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन की टॉप लीडरशिप काउंटर अटैक पर झूठ क्यों बोल रही है? जरा देखिए। हैरानी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने कुछ अलग ही दावा कर दिया है। माइखाइलो पोडोलिक का साफ कहना है, हमने अभी तक जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं की है और रूस पहले ही कह रहा है यूक्रेन पहले ही जीत चुका है। यूक्रेन ने पहले ही जवाबी हमले को रद्द कर दिया है। अब आप यूक्रेन की रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावे को भी देख लीजिए, जो कह रही हैं कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने की कोशिश शुरू की थी। हन्ना मलिहार ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना कम से कम 3 दिशाओं में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क और ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट और एक और इलाके में रूस की सेना को पीछे धकेला है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक काउंटर अटैक नहीं करने का दावा कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री 3 तरफ से काउंटर अटैक करने की बात कर रही हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहां तक दावा है कि यूक्रेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाहता जब तक कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर लिया जाता। अगर यूक्रेन अभी रूस से शांति समझौता करता है या फिर सरेंडर करता है तो फिर नेटो के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाँफते हुए यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। और यही वजह है कि युद्ध बेहद लंबा चलेगा। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने साफ कहा है कि युद्ध मैराथन की रेस की तरह लंबा चलेगा। And Ukraine's fight is a marathon and not a sprint. So we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul. आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे 31 नेटो देशों से ट्रेनिंग लेकर आए जो यूक्रेनी सैनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम से कम यूक्रेनी सैनिक मारे जाएं। यूक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को भी नहीं छू पाई है। जरा देखिए यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावों से कैसे यूक्रेन के सैनिकों के हमलों की पोल खुल रही है। 4 जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक में महज 10,000 सैनिकों की मौत का दावा रूस कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावों से भी पता चला है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। हन्ना मलिहार के मुताबिक बखमुत मोर्चे पर यूक्रेन की सेना 11 दिन में 650 से लेकर 1600 फीट इलाके पर ही कब्जा कर पाई है। वहीं जापोरिजिया दिशा में तो कुछ हिस्सों में 980 और 1150 फीट के बीच यूक्रेनी सेना जमीन पर कब्जा कर पाई है। यानी अधिकतम 1600 फीट इलाके पर यूक्रेनी सेना रेंग रेंग कर मर रही है। Сегодня ночью воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. ज़ेलेंस्की इस बात से भी बेहद परेशान हैं कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने में कुछ नेटो देश जानबूझकर देरी करवा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि अगर जुलाई 2023 तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया गया तो फिर यूक्रेन की हार और बदहाली के लिए नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों को मिलाकर कुल 81 देश जिम्मेदार होंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की रूस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं ताकि नेटो पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि ये यूक्रेन के लिए सुसाइड मिशन है। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन का 5 की बजाय 3 फ्रंट लाइन पर काउंटर अटैक रूसी सेना के सामने कितने दिन तक टिक पाता है।